हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड वेलकम बैक एंड आज की अपॉर्चुनिटी में आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें कि हमने आपकी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ग्रुप सी की आपकी मल्टीपल प्रोफाइल पर आज की ये वीडियो रहने वाली है। डियर फ्रेंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा। देन जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहेगा। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौन सा रहने वाला है। तो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे नोटिफिकेशन को पढ़ना एंड आप देख सकते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आपकी ये वैकेंसी निकली है। डियर फ्रेंड, इसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट होती हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की नॉन फैकल्टी की रिक्रूटमेंट को चेकआउट करने वाले हैं। प्लीज़ फोकस बना के रखिए। तो आप डियर फ्रेंड नोट यहाँ पे देख सकते हैं, डेट से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। 24/9/2025 का आपका ये रिलीज़ हो गया था एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एंड आपका 25 से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो 24 अक्टूबर तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, पूरे 1 मंथ का आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल रखा है और आप कोरिजेंडम से रिलेटेड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेकआउट करिएगा। आइए प्रोफाइल से रिलेटेड हम बात करते हैं। प्रोफाइल में आपकी डियर फ्रेंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है आपकी प्रोफाइल यहाँ पर, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार देन सिस्टम प्रोग्रामर की आपकी प्रोफाइल है। ग्रुप बी के अंडर में आपके सीनियर असिस्टेंट की प्रोफाइल है। और ग्रुप सी में बात करें तो डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की होगी आपकी, लैबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया, लैबोरेटरी अटेंडेंट हो गया और लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी यहाँ पे ग्रुप सी में पोजीशन रखी गई हैं। तो डियर फ्रेंड, आइए एक-एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप ए की प्रोफाइल देखिए, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 4 आपकी वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ चेकआउट कर सकते हैं। ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 और अनरिजर्व में आपकी 2 रहने वाली है। मैक्सिमम एज से रिलेटेड आप लास्ट वाला कॉलम देखेंगे जिसमें कि आपका 62 बता रखा है। असिस्टेंट लाइव रजिस्ट्रार से रिलेटेड बात करें, एक प्रोफाइल है अनरिजर्व के लिए, 40 ईयर मैक्सिमम एज यहाँ पे बता रखी है। सिस्टम प्रोग्रामर से रिलेटेड बात करें डियर फ्रेंड, पे लेवल भी आप चेकआउट करिएगा। 2 पोजीशन है अनरिजर्व एंड ओबीसी से रिलेटेड, 40 ईयर यहाँ पे एज बता रखी है। ग्रुप बी में बात करें तो सीनियर असिस्टेंट की आपकी प्रोफाइल है, अनरिजर्व के थ्रू रहने वाली है, 3 प्रोफाइल एंड मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 35 बता रखी है। इसी प्रकार हम ग्रुप सी की चेकआउट करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें, पे लेवल 4 रहने वाला है और आपकी 4 प्रोफाइल है। कैटेगरी वाइज़ देखेंगे एंड ए से रिलेटेड यहाँ देखेंगे तो 32 रखी गई है। एज आपकी सभी में 32 रखी गई है। लैबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें डियर फ्रेंड, 10 आपकी वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ चेकआउट करेंगे। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 13 आपकी वैकेंसी ये बता रखी है एंड अपर एज सेम बता रखी है। एससी/एसटी कैटेगरी में आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करेंगे। लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 5 आपकी प्रोफाइल है और आपकी एज 32 रखी गई है। एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 3 आपकी प्रोफाइल रखी गई है। टोटल आपकी 45 यहाँ पे पोजीशन पर ये वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। अपर एज आपकी सबसे ज़्यादा 62 रखी गई है। एंड डियर फ्रेंड, ये आपकी बैकलॉग बैकलॉग की वैकेंसी है, इनको चेकआउट कर सकते हैं। बैकलॉग में आपकी ये वैकेंसी बता रखी है। टोटल आपकी 7 वैकेंसी बैकलॉग के लिए बता रखी हैं। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, एब्रिविएशन चेकआउट करेंगे। एंड आइए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड हम बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट लाइब्रेरियन से रिलेटेड बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री हो विद मिनिमम 55 परसेंटेज, आपके पास मास्टर डिग्री, देन उसके बाद आपका यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और आपके पास डियर फ्रेंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी से रिलेटेड हो। अगर आपने नेट सीएसआर से रिलेटेड क्वालिफाई किया हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पीएचडी डिग्री से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार डियर फ्रेंड आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा क्वालिफिकेशन को एंड इनको एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री विथ 55 परसेंटेज आपका यहाँ पे मांगा है, या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आगे देखें तो सिस्टम प्रोग्रामर से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपके पास बीई बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो और 5 ईयर का आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस मांगा है। जैसे कि आपने सी में किया, सी प्लस प्लस जावा से रिलेटेड, डाटाबेस माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल से रिलेटेड विद पीएचपी एक्सेट्रा आपके पास हो, विंडो लिनक्स यूनिक्स से रिलेटेड आपके प्लेटफॉर्म में वर्क किया हो, पीएसयू से रिलेटेड, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या आप यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी में आपने वर्क किया हो, या डियर फ्रेंड आपके पास एमई एमटेक हो कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, एमएससी हो और 3 ईयर का आपके पास प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। सेम आपका जो मैंने ऊपर बताया थी, सी में सी प्लस प्लस जावा, विंडो से रिलेटेड बात करें तो लिनक्स यूनिक्स से रिलेटेड आपके पास हो, ओरेकल से रिलेटेड माई एसक्यूएल आपने वर्क किया हो,
इस प्रकार डियर फ्रेंड आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रुप बी में बात करें तो ग्रुप बी में आपके यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की बैचलर डिग्री मांगी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड उसके साथ साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो यूडीसी से रिलेटेड, ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपने स्टेट में यूनिवर्सिटी या आपके पीएसयू से रिलेटेड वर्क किया हो तो इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे नॉलेज मांगी गई है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, ग्रुप सी में बात करें तो डियर फ्रेंड ग्रुप सी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे फ्रेशर कैंडिडेट ग्रुप सी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए इसको अच्छी तरीके से हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की आपकी प्रोफाइल है, बैचलर डिग्री आपके पास मांगा है और उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में काम किया हो, एलडीसी से रिलेटेड काम किया हो या इसके इक्विवेलेंट आपने यूनिवर्सिटी रिसर्च असेसमेंट और आपके सेंटर स्टेट या पीएसयू से रिलेटेड वर्क किया हो या जिनकी मिनिमम टर्नओवर 2 लाख 200 करोड़ हो, उस टाइप की में आपने वर्क किया हो तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट रहेगा। और आपका डियर फ्रेंड यहाँ इंग्लिश में टाइपिंग मांग रखी है 35 वर्ड पर मिनट या आपके पास हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट हो। देन उसके साथ आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज मांगी गई है। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा है विद मिनिमम 2 ईयर का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मेंटेन किया हो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे चेकआउट करना है लेबोरेटरी से रिलेटेड। एंड आपने या सेंटर या स्टेट या आपने ऑटोनोमस बॉडी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्क किया हो जिसकी आपकी टर्नओवर यहाँ चेकआउट कर सकते हैं 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। डियर फ्रेंड लेबोरेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड हमने बात कर ली है। एंड आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें तो इसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड बैचलर डिग्री मांगिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द सेंस बीए बीकॉम बीएससी आपके पास हो, बीटेक हो, कुछ भी आपके पास बैचलर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपके टाइपिंग मांगी है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट हो, दोनों में से एक आपके पास हो, प्रोफेंसी हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो हमारे लेबोरेटरी अटेंडेंट से रिलेटेड है डियर फ्रेंड 12th हो उनके पास विद साइंस स्ट्रीम्स, तो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सुनहरा मौका है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और ये आपके पास 10th पास आउट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज सेंटर या स्टेट बोर्ड से रिलेटेड एज वन सब्जेक्ट आपने साइंस पढ़ा हो और उसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट हो प्रोग्रामिंग इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और आइए आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास 12th मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और सर्टिफिकेट हो आपके पास लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी में काम किया हो, कॉलेज में काम किया हो, एंड एजुकेशन वाले किसी भी रिसर्च से रिलेटेड काम किया हो लाइब्रेरी वाले सेक्शन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास यहाँ पे मांगी गई है। और उसके साथ साथ डियर फ्रेंड सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने चेकआउट कर लिए ग्रुप ए बी और सी। आइए पेमेंट से रिलेटेड बात करें। एस सी एस टी कैटेगरी के लिए आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 500 फीस है और इसके अलावा आपके अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया एंड आपके ओबीसी से रिलेटेड 1000 रुपीज़ फीस यहाँ पे बता रखी है। अगर डियर फ्रेंड कैंडिडेट एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई करेगा तो उसको फी भी उसके हिसाब से अलग अलग देनी पड़ेगी, इस चीज़ को आपको चेकआउट करनी है। और ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। और मोड ऑफ फी से रिलेटेड बात करें तो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपकी ये फीस सबमिट आपको करनी है। और आइए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। ये आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एससी एसटी टाइपिंग से रिलेटेड यहाँ बता रखा है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड एज रिलैक्सेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट के लिए आपका 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए आपका 10 ईयर और जो आपके रिजर्व से रिलेटेड है उनके लिए 15 ईयर बता रखा है जो हमारे पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट है। और आउट स्कूल स्टाफ और डिप्लॉयड इन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। उनकी एज उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाली है। एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड हमने बात कर ली है। और इसमें क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपका सिलेबस होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बता रखा है। और ये आपका पब्लिक नोटिफिकेशन है डियर फ्रेंड, इसमें आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड बता रखा है तो इनको हमें देखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन से रिलेटेड बात कर सकते हैं जिसमें कि आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। जनरल अवेयरनेस हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग। और सी में बात करें तो इंटरव्यू आपका रहेगा।
एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सेम आपका ऊपर वाला सेक्शन है। देन उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें कि आपका ऐसे राइटिंग हो गया, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, डाटा एनालाइजिंग, प्रेजेंटेशन, डोमेन नॉलेज हो गया आपका, और सिस्टम से रिलेटेड वर्क हो गया, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे बता रखा है। 3 सेक्शन में आपके बता रखे हैं। एंड आपके सिस्टम प्रोग्रामर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 आपका रहेगा, जिसमें कि आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू यहाँ पे बता रखा है। एंड सीनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर 1 में बात करें, जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गया, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया आपका, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देन उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, 4 आपके सेक्शन हो गए। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो जनरल इंग्लिश हो गया, ऐसे प्रिसाइज नोटिफिकेटिंग एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, एंड डोमेन वर्क नॉलेज आपके पास हो। जूनियर ऑफिस से रिलेटेड यहाँ चेकआउट करें, सेम आपका रहेगा। एंड उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड टाइपिंग का है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। लेबोरेटरी असिस्टेंट के अकॉर्डिंग आपका पेपर 1 आपका सेम है, जैसे कि आपका जनरल साइंस एंड अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपके कॉमन होते हैं ना सेक्शन, 4 सेक्शन, उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर 1 में बता रखा है। देन उसके बाद आपका पेपर 2 में आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, तो यहाँ पे लेबोरेटरी से रिलेटेड वर्क की आपका यहाँ पे नॉलेज होगा, और स्किल टेस्ट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। लेबोरेटरी में आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना जरूरी है। एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं पेपर 1 पे। एंड उसके बाद आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड बता रहा है। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड। देन उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, हैंडल ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, टूल से रिलेटेड, प्रोटोकॉल, प्रोसीजर एंड सेफ्टी मेजरमेंट से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपका लेबोरेटरी साइंस एंड एप्टीट्यूड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लाइब्रेरी से रिलेटेड, ऑटोमेशन हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड। देन उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एंड डियर फ्रेंड, ये आपका प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन एंड ड्राइंग ऑफ मेरिट से रिलेटेड बता रखा है, तो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 1/2 मतलब 1 आवर 30 मिनट का आपका टाइम रहेगा। और क्वालिफाइंग पेपर 1 में बात करें तो आपका 40% है ऑल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपका पेपर 2 से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 2 में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे बता रखी है 50% का। और उसके बाद डियर फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। स्किल टेस्ट से अकॉर्डिंग बात करें तो 50 मार्क्स का रहेगा, और आपका 50% कैटेगरी आपका मिनिमम यहाँ पे बता रखा है। मिनिमम यहाँ पे फर्स्ट में आपका 40 है, देन आपके सेकंड और स्किल टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे 50% बता रखा है। एंड ये आपके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन, इनको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।